बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते पाठ 13 कहानी लेखन करते हैं इस पाठ की शुरुआत। कहानी गद्य साहित्य की सबसे पुरानी विधा है। कहानी का नाम लेते ही बच्चे उत्साहित होकर अपने दादा दादी के पास कहानी सुनने बैठ जाते हैं, क्योंकि दादा दादी व नाना नानी के पास कहानियों का भंडार होता है। कहानी को सभी बच्चे बड़े चाव से सुनाते हैं, बड़े चाव से सुनते हैं। कहानी मनोरंजन ही नहीं बल्कि शिक्षा प्रद भी होती है। कहानी लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, जैसे कहानी का आरंभ रोचक व मजेदार होना चाहिए। कहानी की भाषा सरल, स्पष्ट, आकर्षक व आम बोलचाल वाली होनी चाहिए। कहानी लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। यदि कहानी लिखने में कुछ चित्र या संकेत आदि दिए गए हो तो सबसे पहले उन्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। उसके बाद ही कहानी का आरंभ करना चाहिए। कहानी से मिलने वाली शिक्षा को कहानी के अंत में अवश्य लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए इस तरह हमारी पहली कहानी है लालची कुत्ता। कहानी की रूपरेखा है। एक भूखा कुत्ता, उसे एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। जब वह नदी को पार कर रहा था तो उसने पानी में अपनी परछाई देखी। मन में लालच आया। वह अपनी परछाई पर भौंका। रोटी का टुकड़ा पानी में गिर गया। वह बहुत पछताया। ठीक है, चलिए अब करते हैं इस कहानी की शुरुआत। एक बार एक भूखा कुत्ता रोटी की खोज में इधर उधर घूम रहा था। अचानक उसे कहीं से एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। उसने रोटी का टुकड़ा उठाया और किसी एकांत स्थान की ओर चल दिया, जहां वह आराम से बैठकर रोटी खा सके। रास्ते में उसे एक नदी मिली। उस पर लकड़ी का एक छोटा सा पुल था। जब वह पुल से होकर नदी को पार कर रहा था तो उसने पानी में अपनी परछाई देखी। उसने समझा कि यह कोई दूसरा कुत्ता है जो रोटी लिए जा रहा है। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसकी रोटी को भी छीन लूं। यह सोचकर वह अपनी परछाई पर होगा, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला तो उसकी रोटी पानी में गिर गई। यह देखकर कुत्ते को बहुत दुख हुआ। वह बहुत पछताया, पर अब पछताने का कोई लाभ ना था। तो बताओ बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं कहानी का दूसरी कहानी। कहानी का शीर्षक है जैसे को। कहानी का शीर्षक है जैसे को कैसा। रूपरेखा है, एक हाथी का महावत उसे रोजाना नदी की ओर ले जाता था। एक दर्जी और हाथी की मित्रता हो गई। दर्जी उसे रोज केले खिलाता था। एक दिन दर्जी का बेटा
दुकान पर बैठा था। उसने हाथी की सूंड में सुई चुभो दी। हाथी सूंड में कीचड़ और गंदा पानी लेकर लौटा। दुकान के सब कपड़े खराब हो गए। चलिए अब करते हैं इस कहानी की शुरुआत। एक हाथी था। उसका महावत उसे रोजाना नहलाने व पानी पिलाने के लिए नदी की ओर ले जाता था। लोग हाथी को बहुत प्यार करते थे। कोई उसे गन्ने खिलाता तो कोई पेड़ों की टहनियाँ। रास्ते में एक दर्जी की दुकान भी थी। दर्जी प्रतिदिन उसे केले खिलाता था। हाथी भी अपनी सूंड से दर्जी को प्यार करता था। एक दिन दर्जी किसी आवश्यक काम से कहीं गया हुआ था और उसकी जगह उसका बेटा दुकान पर बैठा था। हाथी को आता देखकर उसे शरारत सूझी। रोजाना की तरह हाथी ने केले खाने को सूंड बढ़ाई तो दर्जी के बेटे ने उसकी सूंड में सुई चुभो दी। हाथी को बहुत गुस्सा आया। वह वहां से तो चुपचाप चला गया, परंतु जब नहाकर लौटा तो सीधे दर्जी की दुकान पर गया। उसने सूंड से बहुत सारा कीचड़ और गंदा पानी दर्जी की दुकान में छिड़क दिया। दुकान में रखे बहुत सारे कपड़े खराब हो गए। तो बच्चों, यह कहानी समाप्त होती है। बताओ आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा मिलती है हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जैसा करता है वो वैसा बढ़ता है। ठीक है, आगे है अगली कहानी है हमारी चालाक मेंढक। इसकी रूपरेखा है किसी तालाब में एक मेंढक रहता था। वहीं पास ही एक वृक्ष पर एक कौवा बैठा था। कोई के मुंह में पानी भर आया। कोई ने मेंढक को पकड़ लिया। मेंढक चालाक था। उसने कोई से कहा मैं कीचड़ साफ कर लो। वह मान गया। मेंढक पानी में कूद गया। इस तरह कहानी की ये रूपरेखा है। चलिए अब पढ़ते हैं इस कहानी को। एक तालाब में एक मेंढक रहता था। एक दिन वह तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठा टर्रा रहा था। तालाब के पास ही एक वृक्ष था। उस पर एक कौवा बैठा था। मेंढक को देखकर कौवे के मुंह में पानी आ गया। ऐसा मजेदार भोजन उसने कभी पे खाया था। वह मेंढक के पास आया और झपट कर उसे अपनी चोंच में दबोच लिया। मेंढक बहुत चतुर था। वह जरा भी नहीं डरा। वह कोई से बोला, श्रीमान जी, पहले मेरी बात सुनो, फिर मुझे खा लेना। मेरे शरीर पर कीचड़ लगा है। पहले मुझे इसे पानी से साफ कर लेने दो, नहीं तो तुम्हारी चोंच गंदी हो जाएगी। मुझे खाने का तुम्हारा मजा खराब हो जाएगा। कौवा मेंढक की बातों में आ गया और उसने मेंढक को तालाब के किनारे रख दिया। उसे धोने के लिए उसने अपनी चोंच पानी से भरी। इसी बीच मेंढक मौका पाकर पानी में कूद गया। पानी से ऊपर सिर निकालकर मेंढक बोला, प्रत्येक काम सोच विचार कर करो, नहीं तो ऐसे ही पछताओगे। तो बताओ बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है हमें अपना प्रत्येक काम बहुत सोच विचार कर करना चाहिए। ठीक है, इस तरह यह कहानी समाप्त हुई। अब मुझे आशा है कि बच्चों आप सभी को भी यह पाठ
समझ आया होगा। धन्यवाद।